पूरे ब्रह्मांड में वक्त के साथ कई परिवर्तन आए हैं, जिनमें से कुछ बदलावों को आप और हम भी महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब धरती का विकास क्रम शुरू हुआ तो उसे भी कई तरह के बदलावों से गुजरना पड़ा। इन्हीं बदलावों के परिणाम स्वरूप धरती पर जमीनी हिस्सा तैयार हुआ और बाद में वहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और इंसानों ने अपना बसेरा बनाया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धरती का जो मानचित्र हम देखते हैं और भारत के जिस नक्शे को देखकर हम अलग अलग राज्यों की पहचान करते हैं, उस भारत का निर्माण कैसे हुआ? यकीनन इस सवाल का ऐतिहासिक जवाब आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन भारत के निर्माण की भौगोलिक सच्चाई से आप सभी अनजान होंगे। तो आइए जानते हैं भारत के भौगोलिक निर्माण के बारे में, जिसके बल पर हम सभी कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब दो गोलार्ध में बट गई धरती। आज अगर हम विश्व के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि ये पूरी दुनिया दो गोलार्ध में बटी हुई है। भूमध्य रेखा ने धरती को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बराबर विभाजित किया है, जहां विभिन्न देश बसे हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की आधी से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध बेहद ठंडा और बर्फीला होने के कारण वीरान है। ऐसे में किसी के मन में भी ये सवाल आ सकता है कि धरती में प्रत्येक देश की इतनी सटीक भौगोलिक स्थिति आखिर किसने तैयार की और ये बदलाव कैसे संभव हुआ? धरती की भौगोलिक स्थिति को तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ प्रकृति का है, जो दिन ब दिन अपने आप में परिवर्तन करती है और पृथ्वी को रहने लायक बनाती है। आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले धरती का पूरा जमीनी भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी उस समय एशिया और यूरोप का निर्माण नहीं हुआ था। धरती के उस बड़े भूभाग को पैंजिया के नाम से जाना गया। यही भूभाग बाद में टूटकर अलग हो गया और विभिन्न देशों के निर्माण की वजह बना। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण धरती के दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद एंटार्कटिक सर्किल में बर्फ पिघलने लगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और पैंजिया दो हिस्सों में बंट गया। ये दोनों भाग अलग होकर एक दूसरे से विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे और उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में जाकर रुके। उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया नाम दिया गया, जबकि दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया और पृथ्वी के इन दोनों भूभागों के बीच समुद्री हिस्से को परमो ट्रायसिक नाम से जाना जाने लगा। लेकिन धरती के अंदरूनी हिस्से में अभी भी कई बदलाव होने बाकी थे, जिसके परिणाम स्वरूप गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के भूभाग से जमीन के कई छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अलग होने लगे। करोड़ों साल तक चले इस परिवर्तन के बाद लॉरेशिया से टूटकर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों के भूभाग का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग होकर अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जमीन तैयार हुई। भारतीय भूभाग का निर्माण। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो वर्तमान में भारत की गिनती एशियाई देशों में की जाती है, जो एशिया में सबसे शक्तिशाली और वर्चस्व वाला देश है। लेकिन करोड़ों साल पहले भारतीय भूभाग का ये हिस्सा गोंडवाना लैंड में शामिल था, यानी अगर भारत का भूभागीय हिस्सा समुद्री लहरों की वजह से एशिया की तरफ नहीं बढ़ता तो आज हम ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका के पड़ोसी होते। लेकिन गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद भारत की भूभागीय जमीन एशिया की तरफ बढ़ने लगी और लाखों साल का सफर तय करने के बाद लद्दाख से जा टकराई। इसी टक्कर की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ, क्योंकि जब भूमि के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो उस टक्कर की वजह से भारी प्लेट अंदर की तरफ धंसने लगती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठने लगती है। यही वजह है कि जब भारत का भूभाग लद्दाख से टकराया तो उस टक्कर की वजह से हल्की प्लेट्स ऊपरी तरफ उठने लगी, जिसकी वजह से हिमालय की पर्वत श्रृंखला और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पृथ्वी का विकास क्रम रुक गया है और आने वाले समय में हमें और बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि पृथ्वी का विकास क्रम तो निरंतर चल रहा है, जिसे आप और हम घर बैठे महसूस नहीं कर सकते। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि भारत के भूभाग की भारी प्लेट्स लगातार हिमालय की तरफ दब रही हैं, जिसकी वजह से हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम आज भले ही इन बदलावों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सालों बाद ये बदलाव धरती पर किसी बड़े विकास क्रम के लिए जिम्मेदार होगा।
अब तो आप भी जान ही गए होंगे कि धरती का विकास क्रम कैसे काम करता है और इस क्रम के कारण भारत का निर्माण कैसे हुआ। अंतरिक्ष की तरह ही हमारी धरती और इसका भूभाग बहुत सारे रहस्यों और बदलावों का साक्षी रहा है। ऐसे में ये बदलाव निरंतर चलता रहेगा। भारत की ये भूभागीय निर्माण प्रक्रिया आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।